So, how was yesterday, everyone? Good, good It morning. was Good morning. good, It was good very good. morning. तो आप लोगों ने इवेंट की प्रैक्टिस की कल A very, अपने? very happy morning to all. हैप्पी मॉर्निंग टू यू आल्सो विजय आंटी। तो सबने कल वैन चलाया अपने नियर एंड डियर वंस पे। हाउ वाज Yes, द एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू फील Very, चलाने के बाद? very, very nice. Was very happy actually. पूनम जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू। Good morning. तो वैन इसीलिए हम करते हैं ना, हमको फिर खुशी मिलती है कि हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने लिए तो करते ही हैं, बट किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इवेंट बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता है, राइट एवरीवन? Yes. सो एनी शेयरिंग, एनी टेक अवेज कि आपको क्या मतलब समझ में आया इतने दिनों में? क्या चेंजेस आए आपके अंदर में? कुछ अगर आप लोगों को बात करनी है तो यू कैन स्पीक आउट योर हार्ट। I can share. यस प्लीज ऋतु, करिए। After coming to this magic book, I have started loving myself. Self love सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी। ड्रीम्स देखना मैंने पहला सीखा। पहले था ड्रीम्स ऐसे थे कि ठीक है चलो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमेशा बच्चे, हस्बैंड, फैमिली हमेशा प्रायोरिटी थी। बट कमिंग टू दिस मैजिक वर्ल्ड आई हैव लर्न कि yes, हमारे ड्रीम्स भी कहीं ना कहीं है जो हमें, वी आर नॉट सेल्फिश इफ वी आर सीइंग ड्रीम्स। यस। आपकी एक सेशन मैंने जब अटेंड की थी तब मैंने समझा कि चाहत चाहत का ऑब्वियसली कोई एंड नहीं था, लेकिन हमेशा पहले लगता कि नहीं ये है ना, ठीक है ना, मिल जाए तो ठीक है, जब मिलेगा देखेंगे। बट फिर आपने समझाया कि नहीं, आवर वांट्स आर जस्ट अ डॉट फॉर यूनिवर्स एंड वी आर नॉट बीइंग ग्रीडी इफ वी आर आस्किंग। उसके नेवर। बाद से उसके बाद से चाहत भी बढ़ी। चीज़ों का शौक जो था वो अब चाहत बढ़ने लगी कि हाँ आई कैन हैव इट, आई विल हैव इट। विश्वास बढ़ने लगा हर चीज़ पे कि नो आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हुआ। खुद में पीस बहुत आया। खुद में चेंजेस इतने आए कि पहले छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता था, आजकल वो बातों को इग्नोर करते हैं एंड उस जगह से हट जाते हैं। तो डूइंग मैजिक बुक आई हैव फाउंड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ, वॉट माई नेचर वॉज एंड वॉट माई नेचर इज नाउ। तो इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी है। इनफैक्ट मैं जब भी किसी से मिलती हूँ आई रिकमेंड कि सबको लाइफ में एक बार तो जरूर करना ही चाहिए। आगे जितनी बार करना है वो लिखा है या खुद का मन है, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दिस मैजिक बुक। करेक्ट, इवन आई एग्री टू यू ऋतु फ्रॉम माय हार्ट। बिकॉज जैसा कि आपने बोला, हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग आवर हस्बैंड और आवर इन लॉज, आवर पेरेंट्स कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। दैट वुड हैव बीन प्रोबेबली सेल्फिशनेस। बट वी आर आस्किंग द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो भगवान है, भगवान से आप कुछ भी मांग सकते हो। तो यस, भगवान की मर्जी है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा, और वो भी आपके ग्रेटिट्यूड्स पे है फिर। तो व्हाई नॉट आस्क फॉर द मून? और हमेशा ना बड़ा सोचना चाहिए, ऑलवेज ड्रीम बिग। छोटे 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 या कम, ये नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसा कर लेते हैं। नहीं। शुरुआत तो वैसे ही हुई थी, छोटे से ही हुई थी। बाद में लगा नहीं, वी कैन अचीव एनीथिंग इफ वी वांट। यस। शुरुआत में ऐसा लगता था कि नहीं, शायद 10,000 मांगना भी ज्यादा लग रहा है। So I started with small checks, but as I started fulfilling my checks, मेरे अमाउंट्स एंड मेरे वॉन्ट्स जैसे जैसे इंक्रीज हुए, वो फर्स्ट तो मेरा 10,000 में मुझे लगता था आई हैव डन अ बिग अचीवमेंट। नहीं, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो मारुति में मत अटको कि मर्सिडीज में मेरे पास नहीं आ सकती है, मैं कैसे मांगू मर्सिडीज, मेरा तो ऐसा औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। ये चीज हमें नहीं सोचना है। वी हैव टू आस्क फॉर द मर्सिडीज एंड देन वेट। यूनिवर्स विल गिव सूनर और लेटर। मतलब भगवान के दे घर में देर है, अंधेर नहीं है। सो ऑल दिस इज ट्रू। ऐसा मुहावरे तो कैसे बनते हैं जब
कुछ होता है, लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, देन दे बिकेम सेइंग्स बिकॉज दे आर हैपनिंग. True. सो यस, चलिए फिर आज की चैप्टर को रीड करते हैं. एंड टुडेज चैप्टर इज अ वेरी फन लविंग चैप्टर. It teaches you to play games, with the universe. यूनिवर्स भी खेलना चाहता है आपके साथ, जैसे आपके माँ बाप आपके साथ खेलना चाहता है, वैसे यूनिवर्स भी लाइक्स प्लेइंग. ऐसा नहीं है कि उसे पसंद नहीं है गेम खेलना. इट इज वेरी प्लेफुल इन नेचर. सो हु विल रीड टुडे? एनीवन? I can. ओके पूनम जी, प्लीज गो फॉरवर्ड एंड रीड. सो टुडे Okay, इज डे 25. क्यू द मैजिक. यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो? बताओ बताओ क्या देख रहे हो? इट्स सो इजी एंड इंडिया के लिए तो बहुत ही इजी है ये चीज. पिक्चर. दिवाली के fireworks and sparkles and फायरवर्क्स ही मेरे को नजर आ रहा है. नहीं, वो डायरेक्टर की चेयर है एंड यस. लाइटिंग है, कैमरा वो उसकी, एंड कट कट व्हाट डू यू दैट थिंग इज देयर सिटिंग देयर. हाँ, क्लैपिंग बट बोर्ड है. यस, So स्नैपिंग बोर्ड है. whatever you are seeing is, and this is that माइक टाइप, भोपू टाइप, जिससे वो बोलते हैं ना उठाकर जोर से, डायरेक्टर्स लोग. तो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग इज अ डायरेक्टर्स चेयर हु इज अबाउट टू डायरेक्ट अ मूवी, उसका सारा सामान. तो यहाँ पे ये क्यों दिया है? कुछ आइडिया है इस चैप्टर में यहाँ पे ये हाँ, क्यों कि दिया? अपने आप डायरेक्टर बनो अपनी लाइफ के, आप अपनी मूवी आप खुद बनाओ, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, कट भी उसको करो एंड मुझे तो यही हम्म. लग रहा है कि यू बी द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ. हाँ, दिस इज वन पार्ट. सेकेंड थिंग इज कि बिकॉज इट इज रिटन क्यू द मैजिक. और जब अगर आप कोई प्ले देखने जाते हो या फिर इस पे भी, मूवीज में भी क्या होता है, देयर आर सम पीपल आर ऑलवेज बाई स्टैंडर्ड्स हु प्रॉम्प्ट यू, हु गिव यू क्यूज कि यहाँ पे तुम्हारा डायलॉग मिस हो गया, या यहाँ पे तुम्हें ये बोलना है, या तुम्हारा अब नेक्स्ट तुम्हें ये करना है. दे गिव यू क्यूज. हिंट देते हैं वो लोग आपको, राइट? तो यहाँ पे जो Yep. डायरेक्टर है वो एक हिंट देता रहता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, कट करो यहाँ पे, ये ठीक नहीं है. बॉलीवुड मूवीज में अगर आप लोगों ने देखा है तो ऐसा होता है ना, या सुना होगा कि डायरेक्टर इज ऑलवेज ऑन योर बैक, giving you hints, giving you making you better day by day, sharpening your acting skill by telling you that this was not good or this was good. ऐसा करो वापस से, ऐसा सुने, ऐसा ऐसा देखे हो. दैट इज वाई यहाँ पे ये डायरेक्टर की चेयर है कि now universe will keep giving you hints for something, and then you have to be aware of it, and you have to direct your own thing. मतलब यूनिवर्स तो आपको खाली बता देगा, उसके बाद आप कैसा करते हो उस चीज को वो तो आपके ऊपर है. डायरेक्टर आपको बता दिया, लेकिन आप उसे कैसे लेते हो वो तो आपके ऊपर है. आप उस सीन को बेहतर बनाते हो कि वहीं पे छोड़ देते हो, कि उसे और डुबा देते हो, ये तो आपके ऊपर है, राइट या रॉन्ग. डायरेक्टर आपको बता के चला जाएगा, वो कट 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 करता रहेगा, लेकिन क्या करना है वो तो आपको पता है ना, है कि नहीं? Yep. तो यही है बस यहाँ पे. चलिए अब रीड करते हैं. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. He's a writer and therapist. तो 1954, Flora पुलाव. Kalai. Kalau. तो ये Today's क्या बोल, practice. एक सेकेंड पूनम जी. तो व्हाट दिस कोट मीन्स टू से इज कि जो जिंदगी होती है ना, उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत लाइट हार्टेड एंड फुल ऑफ फन होती है. इट इज लाइक वेरी लाइट हार्टेड. वी मेक इट सीरियस विद आवर एक्शंस, with our thought process, with our vibrations, whatever. We make it very serious. It is full of fun. तो हम लोगों को हमेशा खेलते रहना चाहिए, so that we can rediscover the magic all around us. See, everything has been discovered. Everything has been
invented. So you don't have to invent them, you don't have to discover them, you just have to rediscover them. कि आपको उसे वापस से बर्थ नहीं देना है, मैजिक को आपको क्रिएट नहीं करना है, वो मैजिक वो है आपके आसपास। जैसे कि तितली, तितली आप लोगों को पता है कैसे बनती है, शी इज ऑलरेडी देयर, दैट बटरफ्लाई इज ऑलरेडी देयर, बट आप उसे नजरअंदाज करते रहते हो क्योंकि आप अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हो। आपको वो तितली दिखती नहीं है, रोज आपके गार्डन में आएगी, रोज उड़ेगी, रोज वहां पे लहराएगी अपने डिफरेंट कलर्स में। कभी येलो कलर की आएगी, कभी रेड कलर की आएगी, कभी लाइट ग्रीन कलर की आएगी, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसके लिए वाव मोमेंट नहीं ला रहे हो अपने अंदर। आप थैंक यू नेचर को नहीं बोल रहे हो कि वाव यू क्रिएटेड अ बटरफ्लाई। So you know it's already there before your eyes, but you are ignoring it. You are being uh, आप उसे नहीं देखे हो, आप उसे डिस्कवर नहीं किए हो। सॉरी, डिस्कवर तो हो चुका है, बचपन में आप पढ़ चुके हो, बट आप उसे रीडिस्कवर नहीं कर रहे हो। तो यू हैव टू प्ले नाउ दैट बटरफ्लाई कैन गिव यू क्यूज ऑल्सो। अगर आपके रोज गार्डन में आ रही है और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो शायद भगवान उसको कोई हिंट देने के लिए आपके पास भेज रहे हैं कि यू कैन चेंज योर सेल्फ फ्रॉम अ प्यूपा टू अ बटरफ्लाई। You can become beautiful from an, I won't say ugly, but you can become beautiful if you uh, if you do the what, मतलब अगर आप चेंज होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। दैट कैन बी द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बटर सीइंग अ बटरफ्लाई। तो ये आपको चेक करना है कि आपको वो बटरफ्लाई क्यों दिखी है। तो यू हैव टू रीडिस्कवर द मैजिक। ओके, यस, टुडेज प्रैक्टिस। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. सी नाउ व्हाट आई Imagine, विल टेल यू। एक सेकेंड, जब मैं जब बोलना शुरू करती हूँ पूनम जी पॉज हो जाएगी, और yeah, पैराग्राफ खत्म होने के बाद तो जरूर। ओके, सो okay. टुडेज प्रैक्टिस इज one of Rhonda Byrne's favorite practice, one of my favorite practice, because इसमें ना क्या होता है, आप लाइट हार्टेड रहते हो हमेशा क्योंकि आप खेल रहे होते हो गेम यूनिवर्स के साथ में, तो आपको सीरियसनेस की जगह नहीं रहती है आपके अंदर में। तो यही है कि यूनिवर्स आपको बहुत स्पीड से चीज देना चाहता है, इसके लिए वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको। और अगर आप ग्रेटफुल होगे उस चीजों के लिए, तो यूनिवर्स आपको वो चीज बहुत फटाक से देगा क्योंकि यू आर ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। कैसे ना, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को अभी समझाऊंगी जब ये लाइन आएगी नेक्स्ट पैराग्राफ में। यस, इमेजिन। Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. जस्ट अ The सेकेंड। universe, वो क्या बोल रहा है कि ये ना, यूनिवर्स चाहता है कि आपको सब मिले, लेकिन यूनिवर्स खुद जमीन पे आके आपको चीजें नहीं दे सकता है। कि अगर आप मर्सिडीज इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो यूनिवर्स विल नॉट कम ऑन बिसाइड यू। वो जमाना गया जब भगवान साक्षात दर्शन देते थे, ना वैसे भक्त है ना भगवान वैसे रहे हैं अभी। तो वो साक्षात आपके पास नहीं आएगा आपको देने के लिए। वो क्या करेगा, वो आपको ऐसे कुछ हिंट्स देगा, ऐसे कुछ साइंस देगा जिसके कारण आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, एंड देन यू विल अट्रैक्ट इट, बिकॉज इट यूजेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गिव यू साइंस एंड क्यूज टू हेल्प यू रिसीव योर ड्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके पास मर्सिडीज आए, लाल कलर की आए, तो जब आप कोई गाड़ी देखते हो तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि वाओ ही हैज व्हील्स, सो आई विल ऑल्सो गेट माई मर्सिडीज, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्रेजेंट व्हील्स। तो आपको चेक करना है कि आपको कैसे वो गाड़ी आप अट्रैक्ट करते हो। मतलब हमेशा आपको ग्रेटफुल होना है, जलन नहीं फील करना है, आपको चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे मेरे फ्रेंड के पास तो आ गई मर्सिडीज, मेरे पास नहीं आएगी, जलन हो गया, चिंता कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब फीलिंग्स नहीं लाना है आपको आपके अंदर। व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इज
कि कितना अच्छा है ना, उसके पास भी मर्सिडीज है और मेरे पास भी आएगी मेरी मर्सिडीज. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम केपेबल of getting a Mercedes. I'm so grateful that I'm driving my Mercedes. Then you have to go into the present tense and be grateful, okay, for the car which you want, which will be sitting beside you, which you will be sitting one day. And as if you are already sitting, you have to feel that gratefulness. तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपना मैजिक क्यूज देखकर उसके बारे में यू बी ग्रेटफुल अबाउट. ठीक है. यस, द यूनिवर्स नोज. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It Can you It. please forward it? Yes. Uh, it It will. uses the people. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. जस्ट एक मिनट. तो ये बुक क्या बोल रही है आपको कि यूनिवर्स को पता है कि आपको अपने ड्रीम्स के को पूरा करने के लिए ग्रैटिट्यूड का तड़का लगाना है. तो वो आपके साथ गेम खेलता रहता है ताकि आपको हमेशा आप ग्रेटफुल फील कर सको. तो इट गिव्स यू पर्सनल व्यूज. मतलब आपको हिंट देगा, साइंस देगा कि आपको याद दिलाता रहेगा. यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू कैन जस्ट सिट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. ऐसा वो आपको याद दिलाता रहेगा. तो वो याद दिलाने के लिए इट विल यूज पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स दैट सराउंड यू इन योर डे. वो लोगों को वो लोगों को ऐसा कुछ करने के लिए कहेगा आपके आसपास जिसके कारण आपको आपका ड्रीम याद आ जाए और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ. वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करेगा ताकि आप ग्रेटफुल फील कर सको. वो ऐसे इवेंट्स लाएगा, सराउंड करेगा आपको कि आप ग्रेटफुल फील कर सको. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? कैसे, मतलब आपको कैसे करना है, कैसे पकड़ना है यूनिवर्स के क्यूज. We will now be reading the examples. Okay, if you hear an ambulance siren. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. हाँ, तो ये क्या बता रहा है आपको मालूम है? देखो, हम लोग ना दो तरीके से सोचते हैं. एम्बुलेंस सायरन को देख के हम डर भी सकते हैं कि अरे पता नहीं कौन जा रहा है, कैसा है, क्या हो गया, क्या कैसा पर्सन है इसके अंदर में, उसे क्या हुआ. सोचते हैं ना ऐसा? सोचते हैं कि नहीं सोचते? या पहले Yes. सोचते थे? Yes. तो पहले ये बुक सोचते आपको बोल रही है कि जब आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हो तो दिस इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ. आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है. ठीक है. सेम थिंग. अगर आप किसी पुलिस कार को देख रहे हो तो आपको उसके भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचना है. आपको ये सोचना है कि दे प्रोवाइड यू सिक्योरिटी. दिस इज हाउ यू प्ले. And you are grateful for the security. You are a secure person. You are grateful for your security. वो हर चीज के दो पहलू होते हैं. राम भी होता है, रावण भी होता है. आपके अंदर भी वैसे ही है, सेम चीज. तो पुलिस में भी वैसे ही होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा. एम्बुलेंस सायरन में भी वैसे ही होता है, हॉस्पिटल में भी वैसे ही होता है. तो इट इज योर जॉब टू टेक आउट. इट इज योर इंटेलिजेंस बोलो, स्मार्टनेस बोलो, जो भी बोलना है आपको बोलो. इट इज योर job to take out the positivity in a situation and then be grateful about it. So if you're reading a newspaper or if you see someone reading a newspaper, then you have to be grateful for the great news coming to you today. It's not like कि अरे तुम तो क्यों पढ़ रहे हो. आपको किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. इन न्यूज़पेपर में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिविटी होती है, खाली मरने की खबरें आती है, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके बारे में छपता है, या डर्टी पॉलिटिक्स होता है. ये सब आपको नहीं बोलना. आपको ये सब नहीं सोचना है. आपको क्या करना है कि न्यूज आती है ना उसमें, राइट. नाउ दैट न्यूज कैन बी गुड और बैड. व्हाट यू हैव टू थिंक इज अबाउट द गुड पार्ट ऑफ इट. ओके. यस. इफ यू वांट If टू. you if you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight,
It's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. तो कि इसमें आपको और एग्जांपल्स दे रही है कि आपको कैसे कैसे यू कैन फील द ग्रेटफुलनेस। तो योर सी डे जीरो पे आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली थी। वो ड्रीम लिस्ट इज समथिंग लाइक यू आर ऑर्डरिंग द यूनिवर्स फ्रॉम एन ब्राउचर। यू हैव अ ब्राउचर, राइट? यू हैव सीन अ ब्राउचर ना, या फिर एक मेनू कार्ड समझ लो। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक मेनू कार्ड आपको दिया जाता है, उसमें से जो चीज आपको चाहिए आप उसका ऑर्डर प्लेस करते हो ना वेटर के पास में। तो वैसे ही है ये सब चीजें। आपके आपकी जो ड्रीम लिस्ट है वो रेडी है। किसी को वेट लॉस करना है, किसी को फ्लैट चाहिए, किसी को अच्छे रिलेशंस चाहिए अपने नेबर्स के साथ, किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो ये सारे जो क्यूज है, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे मैजिक क्यूज है जिनको आपको पकड़ना है। एंड देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव एंड यू विल गेट मोर बिकॉज लाइक विल अट्रैक्ट लाइक। ओके, समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो यहाँ पे इतने सारे, अगर आपका परफेक्ट, अगर आपका आपका ड्रीम है कि आपका वेट परफेक्ट हो, तो जब आप अपने परफेक्ट वेट का कोई इंसान देखते हो तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि वाह, she's maintaining herself so well and he has such good muscles. So you have to feel the gratefulness. I have my perfect weight and I'm very grateful for it. First you have to be in wow for that thing and then you have to be grateful for it. अगर आप जलन की भावना से दोगे तो वो ग्रेटफुलनेस में नहीं आता है। तो यूनिवर्स आपको देगा कि अरे इसके तो थॉट्स अच्छे नहीं है, इसे तो वो चीज नहीं चाहिए, इसीलिए वो उसमें जलन कर रहा है। जैसा कि अगर आप सी दिस थिंग, टू एक्सप्लेन अगेन आई विल टेक दैट मर्सिडीज वाला एग्जांपल। तो आपके फ्रेंड के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, अब उसकी भी चाहत है कि वो मर्सिडीज ले, आपकी भी चाहत है कि आप मर्सिडीज लो। यहाँ तक तो ठीक है, आप उसे बहुत प्यार कर रहे हो, आप रोज घूमने जाते हो साथ में, रोज आप बैठ के अड्डाबाजी करते हो। लेकिन सडनली द फ्रेंड इज एबल टू प्रोक्योर द मर्सिडीज कार फ्रॉम समवेयर और द अदर। उसके ग्रेटिट्यूड इतने थे कि उसे मिल जाता है एंड वो उस दिन आपके पास आता है मर्सिडीज में बैठ के और आप उसके साथ निकलते हो, लेकिन पूरा टाइम आपके अंदर जलन चल रहा है, इसे तो मर्सिडीज मिल गई, इसे तो मर्सिडीज मिल गई। नाउ टेल मी, ये जलन आपका क्या चीज से हो रहा है? ये जलन किस चीज से आया आपके पास? पहले आपका फ्रेंड था, आप उसे बहुत प्यार करते थे, मर्सिडीज आते ही आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई। तो वो फीलिंग्स किसके लिए चेंज हुई? फ्रेंड के प्रति चेंज हुई कि फ्रेंड के पास जो मर्सिडीज कार है उसके लिए चेंज हुई? बताइए। सब चुप है। फ्रेंड तो आपका वो रहेगा ही हमेशा, पर जलन आपको उससे होएगी कि द वो अदर पर्सन मर्सिडीज गॉट में इट एंड व्हाई। हाँ जी, किसने बोला फ्रेंड तो मर्सिडीज कार? आई मीन वैसे तो मैं तो जलन टलरे करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो पर्सनली आई विल बी वेरी हैप्पी। बट अदरवाइज आई थिंक फ्रेंड के साथ तो जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड तो फ्रेंड करेक्ट। ही है। यस। तो जलन की भावना आई क्योंकि उसके पास मर्सिडीज आ गई। तो आप किससे जल रहे हो मालूम है? मर्सिडीज से जल रहे हो, फ्रेंड से नहीं जल रहे हो। So now what universe will do is it will not give you Mercedes because you are having that envy feeling in you for the Mercedes car. It is not for your friend. तो ये होता है जब आप जलन की भावना में जाते हो। आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? Yep. तो यही चीज है ये पूरे एग्जाम्पल में कि इफ यू वांट अ रोमांटिक पार्टनर, व्हेन यू सी टू पीपल और अ कपल मैडली इन लव, इट इज योर मैजिक यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट पार्टनर। तो नाउ यहाँ पे पता है मैं क्या बोलूंगी आप लोगों को? आजकल आप लोग देखते हो एलपीजीटी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, सेम सेक्स इज ऑल्सो हैपनिंग अ लॉट
And what we do is we sit and we gossip and we condemn them. Why? They are also in love, right? So if you want love in your life, if you want that ilindu wala love to be perfect, you cannot be condemning or being negative or being critical about two people in love. They might be anyone. Are you getting this point? अगर सेम सेक्स का भी आप देख रहे हो, प्लीज स्टॉप कमेंटिंग ऑन देम. प्लीज राइज, think out of the box, because you're मेरे ख्याल से stopping sorry. because you're तुम stopping yourself from getting your dream love, your perfect couple by doing this. And people do this always. तो ये भी एक रीजन होता है. तो ये आपका सब क्यूज है. भगवान आपको क्यों दिखा रहा है, आपके सामने क्यों ला रहा है बार बार ऐसे ऐसे चीजों को. So if you want to have a family, when you see babies and children, you have to be grateful for children. अगर आप बैंक के आसपास से गुजर रहे हो, आप एटीएम को देख रहे हो, तो आप पैसों के लिए ग्रेटफुलनेस फील करिए. अगर आप अपना घर रोज आते हो, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर होम. हमेशा अपने घर के लिए बी ग्रेटफुल. ऐसे ही अपने नेबर के लिए भी ग्रेटफुल अगर वो आपके पास आ रहा है चाय पीने के लिए. वाओ, यू हैव सच गुड नेबर्स. This is on you, how you take the cues and how you bring out the gratitude from your inside. So if you happen to see, yes, if, if you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. तो हाँ, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा, you have to be in awareness, you have to be इन कैच ऑफ योर फीलिंग्स. कि अगर आप अपना घर देखते हो तो उसमें जलन नहीं लाना, अरे इसके पास तो इतना सुंदर घर है, मेरा ये ड्रीम हाउस था, मुझे नहीं मिला, इसे मिल गया. नहीं, ऐसा नहीं फील करना है. What you have to feel is, wow, he has his dream house and I'm going to have mine. I'm so grateful for my dream house that is coming to me now. तो ये ऐसे आपका होना चाहिए. You have to be grateful for your desire right now. Whenever you are seeing the magic cues, first you have to decipher the cue. First you have to take the hint. First you have to understand it. And then you have to be grateful about it. Yes, when you begin a new day, When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who's really happy, it's your magic cue to be grateful uh, for happiness. Is it? yes, Okay, yes, for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. देखो ये कितना अच्छे से लिखा है कि अगर आपको कोई गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है सुबह से, या फिर आप देखते हो कि कहीं और से कोई सनराइज का फोटो आ रहा है, then you have to be grateful for your magical morning. You are having a magical morning, right? You are making your mornings magical. So please be grateful for your new day, for the sun rising in your city. It's not being cloudy. कुछ भी, मतलब आप देखो कि आप कैसे ग्रेटफुलनेस फील कर सकते हो. और अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो बहुत खुश है, तो इट इज टाइम दैट यू बी ग्रेटफुल फॉर योर हैप्पीनेस. Probably you're not happy right now, but if you are being grateful for your happiness, then you will attract happiness towards you. This is your desire to be happy, okay? So if you are being grateful by seeing other people happy, then you will be happy too. If you are seeing other people being saying thank you, then it is time that you say thank you to someone. It is your cue. भगवान बोल रहे देखो तुम्हारा थैंक यू कम हो गया है, so I'm giving the magic cue that people are saying thank you around you. Then you also say thank you in return. This is how the cues work. Yes, they are unlimited and creative ways. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you're right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues
that you need to be grateful for in that moment? See, there are certain things in the universe, they are there. जैसे कि आप क्लाउड्स देखते हो, क्लाउड्स में शेप्स देखते हो, लेकिन आप उस समय क्लाउड्स देख रहे हो और शेप्स को आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स आपको हमेशा देता रहेगा। ऐसा होता है ना, कहाँ कहाँ देखते हो आप लोग मैजिक क्यूज, कहाँ कहाँ देख सकते हो नेचर में, बताओ मुझे। एग्जाम्पल्स है आप लोगों के पास में? मैजिक क्यूज तो हम सारा दिन ही देख रहे होते हैं। बाहर जाओ, पार्क में जाओ, कोई आपको स्माइल कर रहा है तो आपको लगता है कि वाह, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आप भी स्माइल बैक करते हो, चाहे आपका ग्रम्पी फेस होएगा, यू विल सर्टेनली स्माइल बैक। तो क्यूज यस। तो, और पार्क का ही बता रही हूँ कि आप जा रहे हो वहां पे, आपको इतने अच्छे रिलैक्स्ड चेयरफुल फेसेस नजर आ रहे हैं, बड़े पीसफुल से नजर आ रहे हैं, वहां पे आपको कोई ग्रम्पी नहीं नजर आएगा। दे ऑल बी इन पीसफुल स्टेट। द द एटमोस्फियर इज रियली गुड, वेरी कामिंग फॉर योर सेंसेस। और क्या होता है, यू ग्रीट समबडी, अगर आप अपने डॉग के साथ हो, वो आके आपके आपसे दो बातें करता है दूसरा इंसान। तो क्यूज मिलते हैं कि हाँ नहीं, हम तो हाँ हर जी एक जगह पूनम जी। मिल। यस। तो आप, यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, आई वांटेड टू आस्क अबाउट द नेचर पार्ट। तो जैसे अगर आप पार्क में हो तो दे आर लीव्स, दे फॉल। तो जब आप लीव्स को उठाते हो तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ शेप्स, कभी कुछ नजर आएगा, जिससे ना आपका दिमाग है ना कनेक्ट होता है कि अच्छा ये लीव का शेप ऐसा है ना, इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ हार्ट। यू नो, अगर आप पीपल का, विच ट्री का पत्ता इज लाइक एन हार्ट, कभी देखा है तो ट्री का पत्ता जो हार्ट शेप का होता है। पीपल का होता है एक तो, सो पीपल अगर का आप उसे गिलोय, देख, अगर आप उसे उठा के देख रहे हो मनी प्लांट का होता है। तो यू कैन बी पान पत्ता ग्रेटफुल। होता है। पान पत्ता, गिलोय का पत्ता। देयर आर सो मेनी राइट। तो यू कैन जस्ट, इफ यू हैपन टू सी दैट, तो आपको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल फील होना है उस समय? अपने हार्ट के लिए, कि ग्रीनरी के लिए, कि फ्रेश एयर के लिए, या दैट इज, दैट नेचर इज की अगेन, ब्यूटी के लिए? दैट इज अगेन योर चॉइस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ठीक। कि यू कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड अ मैजिक, यू नेवर। तो अगर आपको हार्ट के लिए ग्रेटफुलनेस आता है, इट इज राइट। अगर आपको ग्रीनरी के लिए ग्रेटफुलनेस आता है, इट इज राइट। अगर आपको लगता है कि दिस इज फॉर, क्या बोला था आपने थर्ड चीज? कुछ नेचर बोला के था ना, लिए। नेचर के लिए, कि या यू आर हैविंग सो मच ये, ऑक्सीजन, हाँ, you ये are having oxygen in abundance in the park, it is right। तो मतलब ये ना कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है, एंड नेचर इज फुल। अगर आप पार्क में हो, क्योंकि आपने पार्क का एग्जांपल दिया है, अगर आप पार्क में हो एंड यू आर सीइंग बेंचेस, और आपके मन से निकलता है कि वाह, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वुड, मेरे घर में टीकवुड का फर्नीचर है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, इट इज सो स्टर्डी। मेरे घर में 4 पोस्टर बेड है, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस फील कर सकते हो। तो इट इज ऑन यू कि आपको बेंच देख के क्या चीज के लिए ग्रेटफुलनेस आता है। और आप इसके लिए भी कर सकते हो कि अरे यहाँ पे बेंच रखा हुआ है ना, इट इज ऑन अ वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट, आई कैन सिट फॉर सम टाइम एंड आई कैन रिफ्रेश माई लेग्स, यू नो, आई कैन गिव पावर टू माई लेग्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स ऑल्सो दैट आई कैन वॉक and I can enjoy the weather, because you are seeing people sitting on the benches who are taking rest, right? तो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने मैजिक क्यूज को डिकोड करते हो, एंड जो भी आप कर रहे हो इट इज ऑलवेज राइट। ठीक है, एक मैजिक क्यू का कितना सारा हम डिकोडिंग कर सकते हैं, एक मैजिक क्यू का। आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो जैसे यहाँ पे ना कोई एक मूवी ले लो, अगर हम अभी खेले, तो लेट्स टेक अप अ मूवी। सबकी फेवरेट मूवी कौन सी है? थोड़ा सा ओल्ड मूवी के बारे में बात करना, बिकॉज रिसेंट मूवीज आई हैव नॉट वॉचिंग, आई डोंट हैव एनी क्लूज टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन बॉलीवुड। दिल तो वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सॉरी, आर यू आस्किंग? यस, आई एम आस्किंग, तो डीडीएल से अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे इतने लोग डीडीएल से देखे, सब देखे हैं डीडीएल से, एवरीवन हैज सीन। Yes. यस। यस। तो सबने उसमें कुछ ना कुछ अलग देखा होगा ना, डीडीएल एलजे में। हम्म। कोई शाहरुख खान का फिजिक देख रहा होगा, उसकी स्माइल देख रहा होगा, कोई कौन थी उसमें हीरोइन डीडीएल काजोल। में? काजोल, हाँ।
कोई उसे देख रहा होगा, उसके उसके हेयर स्टाइल देख रहा होगा, उसके लिए ग्रेटफुल हुआ होगा। कोई उसमें जो इतने खूबसूरत तरीके से उसने वो जो कॉलेज के कपड़ों का, दैट मूवी वाज आइकॉनिक। ओके, करण करण जौहर ने उस मूवी में एकदम अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था कॉलेज गोअर्स को। राइट और रॉन्ग, दैट इज द मूवी, राइट? डीडीएलजे यही था ना? नहीं, अमरीश पुरी वाली है क्या डीडीएलजे? हाँ जी, अच्छा, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी हाँ। था। हाँ तो फिर आप मैं ना थोड़ा सा डिसोरिएंटेड रहती हूँ बॉलीवुड के बारे में आजकल, तो प्लीज गाइड मी। तो उसमें अमरीश पुरी था, तो कोई अपने बाहर रहने के लिए ग्रेटफुलनेस फील कर सकता है, इंडिया से बाहर रहने के लिए, कि आई एम सेटल्ड आउटसाइड इंडिया। कोई को इंडिया दिख रहा होगा उसके अंदर, कि इंडिया कितना, इंडिया आता है ना वो लोग, बाद में इंडिया आते हैं ना। कोई वहां पे सरसों को खेत के लिए ग्रेटफुलनेस हो सकता है, राइट? सरसों का खेत है ना उसमें, वो येलो कलर आइकॉनिक पिक्चर पोज, तो उसके लिए हो यस। सकता है। कोई करवा चौथ के व्रत के लिए हो सकता है। कोई को वहां पे अपने हस्बैंड दिख रहा होगा करवा चौथ के कारण। So there are so many things in that particular movie in which every person will see in a different view. Husbands उसमें कुछ और देखेंगे, wives उसमें कुछ और देखेंगी, fathers उसमें कुछ और देखेंगे। They will see कि वाओ, कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई किड्स। ऐसा भी हो सकता है ना? तो whatever, राइट और रॉन्ग, आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग सब कुछ एक ही चीज देख रहे थे क्या? आपका एंगल एक ही था क्या डीडीएल से भी? कोई ना कोई परमित सिटी के लिए भी ग्रेटफुल फील कर रहा होगा, क्योंकि उसका फिजिक वाज मच बेटर देन शाहरुख खान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वाज, what would I say? Probably he was more good looking for someone. Not like, I am not telling कि नहीं वो शाहरुख खान से better था. What I am telling is that probably for someone, Pramit Sethi was more attractive than Shahrukh Khan in that movie. तो उनको वो उस चीज के लिए ग्रेटफुलनेस आया होगा, हाँ या ना? मृणाल जी, जैसे उसमें जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, या उसको देखकर जैसे अगर लगा कि स्विट्जरलैंड देखा कि मेरा ये ड्रीम हो गया कि मेरे को जाना है, तो उसके लिए हाँ ग्रेटफुल हो, जी, ये समझ सेम में। चीज है ना, सेम चीज है ना, क्यों मिला ना आपको? आपने उसमें स्विट्जरलैंड देखा, तो यू आर हाँ बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर ट्रिप टू द स्विट्जरलैंड ना, कि वाह मेरी ट्रिप हो गई स्विट्जरलैंड की, मैं भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनी, मैंने भी ऐसे फोटोज खिंचाए, तो यू गॉट योर क्यू। तो देखो रीता जी ने कितना अच्छा बोला ना, कि आपको स्विट्जरलैंड दिखा उसके अंदर में। तो यू कैन, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक चीज में आपको जो क्यूज मिल रहे हैं, दे ऑल आर राइट, एंड डिफरेंट पीपल विल गेट डिफरेंट व्यूज फ्रॉम सेम थिंग। वो भी तो सेम है, उसने तो सेम बनाया है, पर सबको अलग अलग दिख रहा है ना। हाँ करण जी। जौहर ही है ना इसका डायरेक्टर, कि कोई और है? मैंने रॉन्ग नाम ले लिया। राइट ना? राइट और रॉन्ग? करण जौहर, करण जौहर था, या करण जौहर उसका असिस्टेंट डायरेक्टर था, और वो बनाई थी बी आर चोपड़ा के बेटा कौन है, यश चोपड़ा का जो बेटा आदित्य, हाँ, इसीलिए उसकी इसीलिए पहली मैंने, थी शायद वो, उसकी फर्स्ट यस, मूवी थी आदित्य चोपड़ा की। इसीलिए मैंने पूछा, बिकॉज सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग माई डाउट्स कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो यस, तो जैसे कि आप जानते हो कि वो आदित्य चोपड़ा की मूवी थी, तो हो सकता है कि उसके लिए कोई ग्रेटफुल फील करे कि वाह क्या डायरेक्टर है, कितना अच्छा मूवी बनाया है। तो वॉट एवर यू कैच, इट इज योर विश, ठीक है? तो ये चीज हमें देखना है कि हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर अ सर्टेन थिंग विच कम्स इन आवर लाइफ। यस, तो ये आपको बहुत क्यों? सारे, एक सेकेंड, ये आपको ना बहुत सारे डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे क्यूज मिलते हैं, एंड इट इज ऑन यू कि आप उसे कैसे डिकोड करते हो। यूनिवर्स हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है आपको मैजिकल क्यू देने का, जैसा कि रीता जी ने बोला कि अगर आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है और आपका ड्रीम लिस्ट में है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड आपको बार बार दिखेगा किसी न किसी तरीके से, पता है यूनिवर्स आपको स्विट्जरलैंड दिखाएगा। चाहे तो मूवी में दिखा देगा, चाहे आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहां पे पोस्ट आ जाएंगे स्विट्जरलैंड के ऊपर, चाहे आप अपना फेसबुक खोलोगे वहां आ जाएंगे, न्यूज़पेपर पे ऐड आ जाएगा कि एसओटीसी बहुत अच्छा एक ऑफर दे रहा है स्विट्जरलैंड के लिए, राइट? दीज ऑल आर क्यूज। यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव अबाउट इट कि ये तो ऐसे ही एसओटीसी बोलता रहता है, खाना नहीं देता ठीक से, ले जाने की बात कर रहा है। हमारा रिएक्शन यही होता है,
जब हम एसओटीसी को, एटलीस्ट मेरा होता था, जब मैं एसओटीसी के एड्स देखती थी पहले और मुझे कहीं जाना होता था, बेकार का बात है, बोलेगा कुछ कराएगा कुछ, होता था कि नहीं होता था? हाँ जी, बोलिए, होता था कि नहीं होता था? हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर डिजायर कि आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड, एंड हियर इट इज, एंड आई एम इन स्विट्जरलैंड राइट नाउ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी that I am seeing the Switzerland with my own eyes, and I am wearing those kind of clothes, whatever clothes, साड़ी पहनना है। I तो never wanted to wear a साड़ी। In fact, I never wanted to go to Switzerland also। मेरा वेनिस था ड्रीम डेस्टिनेशन, एंड लंदन था, दोनों हो गए। बहुत कुछ हो गए मेरे तो ट्रिप्स में। अभी अभी मैजिक में थाईलैंड चल रहा है, ड्रीम्स में, एंड नॉर्वे चल रहा है। आई वांट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। तो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए मेरे पास, जब मैं फोन खोलती हूँ फेसबुक पे, मेरे पास ऑरास के फोटोज आते रहते हैं। ऑरास इज अ लाइट्स जो वहां पे दिखते हैं नॉर्वे में। It's a phenomena of nature which you can see in the sky. So I want to see that. तो वो आते ही रहते हैं, उन फोटोज को मैं लाइक मारती ही रहती हूँ। एंड एक सर्टन सेक्टर का तो आई हैव बिकम द बिगेस्ट फैन। फेसबुक, इफ यू नो, दे गिव यू बैजेस। अगर आप उसमें कमेंट और लाइक करते रहते हो तो दे टेल यू दैट यू आर द टॉप फैन ऑफ द साइट, ऑफ द पेज। तो नाउ राइट नाउ आई गॉट, yesterday only I got that top fan page from that page। तो यू कैन थिंक कि आपको कैसे करना है। तो यू विल ऑलवेज attract the exact cues that you want. Now when you're attracting them, if you just let them pass by, then the whole concept is lost. You're not being grateful, you're not adding points for that dream and desire, and then the universe will give you, but it will be late. This practice makes it bring to you faster, because again and again you are being grateful for that thing. ठीक है? Yes, cue the magic. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. हाँ जी, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्यूज पकड़ते हो। ये तो डेली का गेम है, हर वक्त का गेम है। इट इज नॉट लाइक कि आप 1 घंटा खेलोगे, 10 से 11 बजे ही आप मैजिक क्यू ढूंढ रहे हो, उसके बाद में आपने बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ongoing continuous process. You are going to find cues all the time, everywhere you look. Your eyes will be trained, your mind will be trained, because you are in that zone. You are feeling so positive. You have an aura around you that you will be hunting for these cues without even thinking about them. You will be catching these cues. Okay, this is what universe is telling. Sorry, Rhonda Byrne is telling that I give thanks for every one of them. वो इतनी अवेयरनेस में रहती है और वो सच्चे मन से ये गेम खेल रही होती है, सच्चे मन से, दिल से खेलती है। तभी तो जाके उन्हें इतने सारे क्यूज मिलते हैं और वो उनके लिए ग्रेटफुल होती है। तो आज देख लो, आप उनकी बुक पढ़ रहे हो, आपकी बुक तो कोई नहीं पढ़ रहा है, आप उनकी पढ़ रहे हो। तो वो उन्होंने कुछ तो किया है ना, यूज किया है, प्रैक्टिसेस की है। मतलब 24 डेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हो अच्छे से, और आप 25th डे में आए हो, तो आपको क्यूज तो दिखेंगे ही दिखेंगे। कहीं पे भी दिख सकते हैं, किसी पे भी दिख सकते हैं। अमूल का डब्बा है आइसक्रीम का, उसमें दिख गया, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर थ्रॉट कि आप आइसक्रीम खा सकते हो। मतलब ये क्यू मेरा था, मैंने इसमें पकड़ा, मुझे जो समझ में आया, आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू इट। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे देख सकते हो, क्या देख सकते हो। अभी आपको, अगर आप क्यूज पकड़ते हो तो आप मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड मोशन में डाल देते हो, उसे चला देते हो। यू नो, आप एक सर्कल स्टार्ट कर देते हो, एंड देन थिंग्स हैपन फॉर यू। यस, व्हेन आई रिसीव अ फोन कॉल। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly.
से If एक a सेकेंड, plant, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा अप्लायंस ब्रेक डाउन होता है हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते थे, सपोज करो आपके घर की मिक्सी पूनम जी ब्रेक डाउन हो गई है, जब आप मतलब उसमें कुछ हो गया, वो नहीं चल रही, आप पहले मैजिक बुक में जब नहीं थे, अभी तो आपको मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे कि आई एम बीइंग वेरी ग्रेटफुल टू माय मिक्सी कि उसने इतना मेरा हेल्प किया है, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस दैट। नो, आई एम आस्किंग, जब आप पहले मैजिक बुक नहीं जानते थे तब आप क्या करते थे? तब तो क्रॉस ही होते थे कि ये क्या हो गया, अब कैसे होएगा काम। तब तो यही हाँ होता जी, था कि अरे यही इट्स रहता सच एन था कि इम्पोर्टेंट हाँ अप्लायंस। यस। कैसे काम होगा, वी यूज्ड टू क्रिप फॉर एवरीथिंग। अरे मतलब उसके अलावा सब पे स्टार्ट हो जाते थे कि मिक्सी का ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अभी तो थी, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो, जैसे कि कैलकाटा में तो पहले बहुत लोड शेडिंग का भी इशू होता था ना, कि अगर ब्रेकडाउन्स बहुत होते थे, कैलकटन्स तो विल नो दिस, तो क्या होता था कि 6 से 7 लाइट जाएगी मालूम है, अब 6 बजे अगर मिक्सी ब्रेकडाउन हो गया तो अब क्या करेंगे, 6 बजे तो चली गई लाइट, 5:30 पे अगर मिक्सी ब्रेकडाउन हो गया तो 6 बजे तो लाइट भी चली जाएगी, तो उसे ठीक भी करा लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? या टीवी में समथिंग, टीवी नहीं चल रहा और आपको सुपर हिट मुकाबला देखना ही देखना है, और उसका टाइमिंग तो 9 बजे फिक्स है, तो 9 बजे वो आएगा, लाइट भी चली गई, टीवी भी नहीं चल रहा है, तो हम ना ग्रम्बल 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 करते ही रहते थे। ऐसा बना लेते थे कि फिर वो ना एक दो चीज और ब्रेक डाउन हो जाती थी। वो आपका पहले टीवी, आपका पहले लाइट गया, उसके बाद में आपने जनरेटर चालू करने के पहले आपने इतने कंप्लेंट्स किए कि आपका टीवी में भी ब्रेक डाउन हो गया। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द अदर अप्लायंसेस, ठीक है, आपकी मिक्सी ब्रेक डाउन हुई है तो आप मिक्सी के लिए आपके अंदर से ग्रेटफुलनेस नहीं निकल रहा है, बट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर अदर अप्लायंसेस, नो। किचन में तो इतने सारे होते हैं, ग्राइंडर होता है, उसके बाद में ओवन होता है, uh, उसके बाद में ये ओटीटी होता है, जो भी whatever, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। आजकल तो इंडक्शन भी होता है किचन में, हैंड ब्लेंडर होता है, चलो मिक्सी खराब हुई, हैंड ब्लेंडर तो अच्छा है, कितने काम होते हैं जो आप हैंड ब्लेंडर से कर सकते हो मिक्सी वाले, ठीक है, बहुत फाइन नहीं होगा बट वर्क विल बी डन। तो जब आप सोल्यूशन पे ध्यान दोगे ना तो आपको जो ब्रेक डाउन है वो इतना बड़ा नहीं लगेगा, एंड यू विल गेट द सोल्यूशन ऑल्सो इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल। जैसे नाउ आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल, तब मुझे याद आया कि अच्छा हैंड ब्लेंडर भी है जिसके कारण आई कैन डू द मिक्सी का वर्क, नहीं तो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं था। ठीक है, तो ये होता है कि आप जब ग्रेटफुल होते हैं आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है। ओके, अब जैसे I will give you my personal example again. I've always been grateful for red cars, you know, always, always. मतलब ये मेरा एक ड्रीम था कि मुझे रेड फरारी में बैठना था एक बार लाइफ में। I didn't want to own it. I didn't want to drive it. My dream was to sit in it and go for a drive in it, which I accomplished last year in June or May, whenever I went to America. That was the time I sat in the red Ferrari with my husband. We went for a drive and हमने हॉलीवुड साइन देखा, वो जो भी था, वो जो भी सर्किट था हॉलीवुड का, उससे हमने कंप्लीट किया रेड फरारी में। So this is how it works. But I have not stopped being grateful for red Ferraris or red cars. I am today also being grateful for red cars because it made my dream come true. And I am fascinated with red color and cars also. Like मुझे पसंद है red Ferrari, बहुत ज्यादा पसंद है। तो शायद मेरी ड्रीम डिजायर चेंज हो गई है सबकॉन्शियसली। नाउ प्रोबेबली आई वांट टू ओन अ रेड कार। तो इट माइट बी दैट माय सबकॉन्शियस माइंड माइट बी सेइंग इट, अभी तक मैंने लिखा नहीं है उसको, बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग कि खड़े कहाँ करूंगी घर के नीचे में, बिकॉज आई एम नॉट क्रिएटिंग दैट स्पेस टू लेट इट कम टू मी। तो ये भी होता है, पता है आपको कि आप कैसे किस चीज के लिए कब फील करते हो ग्रैटिट्यूड, क्या आप अपना अंदाजा लगाते हो, क्या आपको लगता है, एंड इट विल हैपन। ठीक है। यस, इफ अ प्लांट इन माय गार्डन इज, If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a जस्ट अ person I know, जस्ट अ सेकेंड, अगेन यहाँ पे पता है ये जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये देखो थोड़े से नेगेटिव सिचुएशन के एग्जाम्पल्स है। कैन यू जस्ट टेक इट
समझ में आ रहा है कि जैसे कि अप्लायंस ब्रेकडाउन का इन्होंने लिखा, प्लांट इन माय गार्डन इज स्ट्रगलिंग इन्होंने लिखा, उसके बाद में मेल कलेक्शन का लिखा। जनरली अमेरिका से है ना, तो अमेरिका में जब मेल्स में आपके बिल्स आते हैं, यू नो दिस, कि मेल में बिल्स आते हैं आपके। आजकल तो हमारे भी ईमेल्स में आने लग गए हैं बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो मेल्स में आते थे वहां पर। तो आप मेल कलेक्ट करने जा रहे हो तो मन में क्या फीलिंग होती है, अब पता नहीं कौन सा बिल आया है और कितने पैसे हमें देना है। इंस्टेड ऑफ दैट शी इज टेलिंग दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द मेल सर्विस एंड फॉर अनएक्सपेक्टेड चेक्स। तो मेल में अगर बिल्स आते हैं तो मेल में आपके चेक्स भी तो आते हैं ना, मेल में आपको ऑफर्स भी तो आ जाते हैं ना कितनी बार। तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। अगर आपके अगर आपका कोई प्लांट सुस्त हो गया है गार्डन में, तो आप बाकी के प्लांट्स जो हेल्दी है उनके लिए ग्रेटफुल फील करो। तो ये चीज आपको वो बता रहे हैं कि कोई नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव क्यों ही ढूंढना है। ऐसा नहीं कि उस नेगेटिविटी को लेके बैठ जाओ और उसके बारे में बातें करते रहो और फिर 10 लोगों को बोलो उसके बारे में। अगर आप एटीएम में खड़े हो लाइन में, या आप लाइन देख रहे हो, तो जनरली हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो हमेशा लाइन लगी रहती है, कभी भी ये फ्री तो होता ही नहीं है। क्यों, आप पैसे के लिए ग्रेटफुल फील कर लो। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में जैम में हो, तो हम क्या करते हैं, बताओ हम क्या करते हैं। अगर जैम, कैलकाटा वालों को तो बहुत एक्सपीरियंस होगा जैम का, मेरे को तो बचपन से है। क्या करते हैं हम जैम्स में? You fret. You fret, you complain about the infrastructure, you complain about the police, you complain about the car, you complain about the AC of the car, you complain about the dust of the city, whatever। मतलब कितना कंप्लेन एक जैम में बैठे बैठे कर सकता है आदमी, यू डोंट नो। आई नो, दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव डन ऑल दिस, आई हैव डन ऑल दिस in Calcutta, in the jams, and I'm sitting. But when you're in Bangalore, same thing is there. The distance are longer. At least in Calcutta, the distance was short. The distance are longer from traveling to one place to another, and there are also jams happening. So, you have to think positive. कि अगर आप jam में बैठे हो, तो you can read, you can listen to whatever you want to listen. Your favorite music. You're spending time with your favorite people in the car. How you take it is your wish. You have to find the positivity in that queue. And probably if you're seeing outside, you will see some board, some hoarding, which will again make you feel grateful for something. Like मेरी नजर ना, पता है, बहुत ज्यादा ना ये लेंसेज के उस पे या चश्मे के एड्स में पड़ती है। आई डोंट नो व्हाई। सो दोज क्यूज आई टेक इट लाइक कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई डॉक्टर, जो मेरे बचपन के डॉक्टर अंकल थे, जिन्होंने मेरे आंखों को मतलब लेंसेज दिया, स्पेक्स दिया, पावर पावर दिया। कभी भी उनके उनके कारण ही आई स्टार्टेड वेयरिंग लेंसेज फ्रॉम क्लास 8। मतलब I was one of the first person in my school to be wearing lenses in school. So it was a great breakthrough for me. And class 8 से मैं lenses पहन रही हूँ, अभी तक भी पहन ही रही हूँ, and he has always guided me. So I am always being grateful for that. And I always see the hoardings which are related to specs. जैसे आजकल तो टाइटन आई का भी होर्डिंग आ जाता है। तो आई सडनली रिमेम्बर दिस कि मुझे वो होर्डिंग बहुत ज्यादा दिखती है। अब होर्डिंग्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन दैट आई रिमेम्बर बिकॉज आई ऑलवेज कीप सीइंग देम, एंड आई एम ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल फॉर माय आईज, फॉर द पावर, फॉर द स्पेक्स, फॉर द राइट गाइडेंस, फॉर माय डॉक्टर। तो हाउ यू टेक इट इज ऑन यू अगेन, कि आप कैसे लेते हो। यस, इफ अ पर्सन आई नो कम्स If डाउन a विथ person If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. तो ये सोचो, ये रात को सोने के पहले कर्टन्स बंद करती है तो भी ये ग्रेटफुल होती है, तो सुबह उठ के जब कर्टन्स खोलती है तो भी ये ग्रेटफुल होती है। काम वो एक ही कर रही है, पता है आप लोगों को। कैन यू अंडरस्टैंड? शी इज डूइंग द सेम थिंग इन द मॉर्निंग, सेम थिंग इन द नाइट, लेकिन ये बिकॉज ढूंढती है। ये बिकॉज ढूंढती है कि क्या चीज के लिए ये क्यों हो सकती है ग्रेटफुल।
अंडरस्टैंड, इस चीज में वो क्यों फील कर सकती है ग्रेटफुल, शी इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द बिकॉज। अगर ये किसी फ्रेंड को बीमार देखती है तो भी ये बिकॉज ढूंढती है कि इस चीज में मैं कैसे ग्रेटफुलनेस फील करूं। एंड देन शी फाइंड्स आउट कि दिस इज द क्यू फॉर हर टू बी ग्रेटफुल फॉर हर हेल्थ और फॉर हर फैमिली मेंबर्स हेल्थ। तो ये इतने डीप में जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम इतने डीप में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो हम सुपरफिशियली तो कर ले, राइट और रॉन्ग। Yep. अगर हम अगर हम कर्टन्स के लिए ग्रेटफुलनेस, अगर हम कर्टन छू रहे हैं तो हम अपने कपड़ों के लिए भी तो ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगेन इट इज योर पर्सपेक्टिव ना कि आप कर्टन को टच करके आपको अंदर से क्या निकलता है। आप भी अपने घर के कर्टन्स लगा रहे हो, आपको डे और नाइट याद नहीं आ रहा है, तो आपको अपने वार्डरोब के कपड़े तो याद आते हैं कर्टन्स को छूने से। कपड़ा होता है ना, कर्टन इज व्हाट, इट इज मेड ऑफ क्लोथ, राइट। या फिर जो ब्लाइंड्स होते हैं दे आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड और समथिंग, बट दे आर ऑल्सो मेड ऑफ क्लोथ्स ओनली आजकल। वो जो पहले खटखट खटखट करके वो बंद होते थे, आप खुलते थे, अब वैसे ब्लाइंड्स तो रहे नहीं है, या किसी के पास है तो आप वुड के लिए, फर्नीचर के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। मतलब यू कैन सर्च ना आपको किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, हाँ या ना, सही है Yes. या नहीं। Yep. Yes. तो आपको यही करना, आज पूरे दिन आपको यही करना। नाउ फॉर टुडेज प्रैक्टिस, ये इतने सारे एग्जाम्पल दे दिया, सब कुछ बता दिया आपको। अब ये बुक में लास्ट में आके आपको बता रहा है कि आज आपको क्या करना है। यस, टू प्ले क्यू द मैजिक टुडे। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can यस, never do. एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, आज की प्रैक्टिस के लिए आपको 7 बार दिन में, दैट इज मिनिमम 7 टाइम्स, एंड यू हैव टू डू इट 7 टाइम्स। तो आज अभी आपका 6:30 हुआ है, अभी 6:30 से लेके कल 5 o'clock तक, 5:30 तक, जब तक आप ऑनलाइन नहीं होते आते हो, आपको अपने मैजिक क्यूज ढूंढने हैं। 7 तो दिखना ही देखना है, 7 से ज्यादा आप देख सको तो इट विल बी वाव, it will be wow for you because it is your desire. You want them to you want your desires to be completed, right? कि आप चाहते हो कि नहीं, आप बहुत लेट बैक हो, हम तो आफ्टरनून में सोएगा ही सोएगा टाइप्स, कि हम बंगाल में रहते हैं तो आफ्टरनून सीस्टा तो हमको करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऐसा ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है तो बी ग्रेटफुल फॉर योर स्लीप, लाइक दे आर पीपल हु कैन नॉट स्लीप ऑल्सो। See, I can find gratefulness, I can find gratitude in everything. I am grateful for that. That is my magic cue. मैंने जो बोला अभी उसी से मेरे को magic cue मिल गया कि I have to be grateful for my sleep. Because अभी यहाँ पे मेरी sleep की साइकिल थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, but I am grateful for it, whatever it is. I am very happy about my sleep pattern. तो यही आपको भी करना है कि आज आपको दिन भर में 7 क्यूज देखते हैं, एंड देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट इन द प्रेजेंट टेंस। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इफ यू आर सीइंग समवन विथ योर परफेक्ट वेट, देन बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट। Thank you for my perfect weight. If you see Switzerland perfect, then be grateful for your trip to Switzerland. It has not happened yet, but then you have to say thank you for my trip to the Switzerland with my husband. It is very nice. It is very, जो भी आप फिर आप अपना विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो if you want. But अगर आप grateful भी हो गए तो that Switzerland trip is coming to you faster. It is already there knocking at your door. That is why universe is showing you. अच्छा ये चीज भी याद रखना, अगर आपको एक क्यू बार बार मिल रहा है फॉर सम रीजन, आप बार बार स्विट्जरलैंड देख रहे हो, तो मतलब ये है कि वो स्विट्जरलैंड का ट्रिप आपके एकदम जोर पे आके खड़ा है। यूनिवर्स एकदम आपको देने के लिए रेडी है। अब आप उसके लिए कर्म भी कर लो थोड़ा सा, दैट इज अ हिंट, दैट इज अ क्यू दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इट नाउ। यू हैव टू मेक स्पेस। जैसे अगर मेरे को थाईलैंड भी जाना है और नॉर्वे भी जाना है, दोनों जगह जाना है, और यूनिवर्स मेरे को अगर टाइगर्स ही टाइगर्स दिखा रहा है, तो आई नो वेयर आई विल सी द टाइगर्स। थाईलैंड में दिखेगा कि नॉर्वे में दिखेगा मुझे टाइगर्स, बताओ बताओ। Thailand में दिखेगा। तो देन आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई थाईलैंड का ट्रिप मोर। और मेरी डिजायर में 2 ट्रिप्स है, लेकिन मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे अगर थाईलैंड थाईलैंड टाइगर्स दिखा रहा है, या फिर उस तरीके के खाने खिला रहा है जैसे पैन एशियन खाने में ज्यादा खा रही हूँ,
जैसे मोमोज हुआ या खाउसवे हुआ या उस टाइप का डम्पलिंग्स हुआ, तो इट मीन्स दैट आई एम रेडी फॉर थाईलैंड ट्रिप मोर फ्रॉम इनसाइड देन फॉर द नॉर्थ ट्रिप. You have to catch your cues, okay? Yes, you can never do. I lost it. You I can. lost. Thank you for my Yes, you can. perpetuating. Yes, you can. You Yes. can never do too much gratitude. So you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. Just a One of second, पूनम जी. Just a second. So now what they are telling is कि आप कभी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं सकते हो कभी भी. आप जितना भी ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आपके लिए कम है. करते रहो करते. देयर इज नथिंग लाइक कि इनफ ऑफ ग्रेटिट्यूड्स यू हैव डन. सो यू कैन गो ऑन डूइंग ग्रेटिट्यूड. आप एक चूज करो आज या सात तो आपको करना ही है. सात से ज्यादा भी आप मैजिक क्यूज ढूंढकर या पकड़कर आप कर सकते हो. नाउ द बुक इटसेल्फ इज सेइंग, रॉन्डा बर्न हैज रिटन इट डाउन, कि अगर आप 24 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हो तो योर माइंड इज अलर्ट इनफ, योर माइंड इज अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे आप, क्या चाहिए आपको और कितने आप ग्रेटिट्यूड में हो. तो आप अलर्ट हो, आप पकड़ोगे ही पकड़ोगे. यू विल फाइंड क्यूज. ओके. यस और नो. आपको लग रहा है कि आप पकड़ पाओगे? आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है? आप लोग सब जो यहाँ बैठे हो, मैजिक क्यूज ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए? नहीं, मैजिक यूज तो ऑल अराउंड अस सब कुछ ही है. वी कैन फाइंड मैजिक यूज इन सो मेनी थिंग्स. और अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको रेड कार नजर आएगी तो आपका और विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इट्स ऑन इट्स वे. आपको हाँ, तो हाँ, विल कैच तो अभी मैं जैसे. मेरा मेरा क्यूज मत पकड़ो, अपना क्यूज नहीं ढूंढने नहीं, ये जाना मेरा है. क्यों है एक्चुअली. एक्चुअली एक्सक्यूज, ये मेरा क्यों है कि मैंने रेड कार ना मैंने बड़ी देर से करी हुई है तो मेरी वो आ रही है. इट्स ऑन इट्स वे. मैंने कब आ रही है पर मैंने, मेरा रेड कलर फेवरेट है. एक एक टाइम मेरे पास रेड कार थी भी. मग मेरी अभी खराब हुई है, अब भी मेरी मग गई है, वो भी मैंने अट्रैक्ट करी थी. रेड कार भी मैंने अट्रैक्ट करी थी. एक ब्लैक कलर की मेरे पास छोटी सी 4 व्हील थी, वो भी मैंने अट्रैक्ट करी थी. अब मैं कर रही हूँ रेड कार, जो नया मॉडल होता है, जो इलेक्ट्रिक कर रही हूँ मैं. तो इट्स ऑन इट्स वे. आपका नहीं है, ये मेरा क्यों है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये आपको भी रेड कलर पसंद है. So you did you feel that gratitude when I mentioned red card? Did you feel the gratitude that time? Poonam ji, that आई was वाज your cue. सरप्राइज कि आप सुबह शाम No, मर्सिडीज no, कह रहे हो. तो no. वो मेरा था और वो मैंने उस टाइम मैंने सीक्रेट पढ़ी थी इयर्स अगो. बुक पढ़ी थी तो या ये मूवी सब देखी थी आप, ये जितनी बार मैं मर्सिडीज बोलती हूँ उतनी बार यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर मर्सिडीज बिकॉज दैट इज योर क्यू. जितनी बार मैंने रेड कार बोला आज, you should have हम्म. been grateful from your heart. That was your cues कि wow, I am grateful for my red car. Again and again, again and again, क्योंकि आपको आपको यूनिवर्स दे रहा है वो चीज कि हाँ. आप ग्रेटिट्यूड फील करो. देखो यहाँ पे बैठे बैठे ही हमें एग्जाम्पल मिल गया कि कैसे हमें पकड़ना है. तो यस, दिस इज द वे द यूनिवर्स वर्क. दिस इज द वे. मतलब यूनिवर्स इज रेडी टू डिलीवर योर रेड कार. यू हैव टू बी ग्रेटफुल. आपको इतने दिन से मैं रेड मर्सिडीज, probably you will end up having a red Mercedes नहीं नहीं, because Mercedes. मर्सिडीज मेरे पास पहले थी. अब मेरे पास मर्सिडीज का नहीं है. वो मेरी ब्लैक अभी गई है, मैंने डिस्पोज ऑफ करी है. अब मेरे को रेड कार, आई हैव टेस्ला इन माय माइंड कि यहाँ पर वो हाँ. आ चुकी है और यहाँ so पर वो इलेक्ट्रिक है. तो लेट्स सी व्हेन इट विल हैपन. So when we were in America, we hired a Tesla for 3 days and we were driving in Tesla because that was my husband's dream. और वो गाड़ियों के मामले में सारी ड्रीम्स उसकी होती है. I तो just flow with it. ठीक है. तो उसने टेस्ला चलाई थी बिकॉज इंडिया में तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. टेस्ला आया नहीं अभी तक, लेकिन क्या पता अगर वो इतने ग्रेटफुलनेस में रहे तो शायद टेस्ला इंडिया में आना भी शुरू हो जाए, बिकनी भी शुरू हो जाए, हमारे घर के नीचे भी आ जाए. बट इट इज नॉट माई ड्रीम. सो I'm not into it. It is my husband's. It was my husband's desire to drive a Tesla, and he did it. We had the car for 3 days. So yes. तो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो. तो यहाँ ये हो गया. You will reach a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. तो अगर आप अलर्ट थे अभी पूनम जी, तो आपने अभी तक अपने रेड कार के लिए और मॉक के लिए यू हैव बीन ग्रेटफुल. क्योंकि आई हैव बीन टेलिंग अबाउट दिस टू ओनली पूरा टाइम
1 घंटा से Yes. आप सुन रहे हो खाली रेड कार और मग, रेड कार और मग। तो आज का सेशन तो आप ही के लिए था, सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील Amin. करने के लिए। Amin. 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 Yes, so one of the many benefits, Okay. One of the many one, benefits of one of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. yes, now you have to demand from universe. You have to tell universe, you have to command your universe to cue your magics. So today, after going from here, you will be like, universe, cue the magics for me. And then universe will start giving you magic cues. भर भर के देगा, भर भर के देगा. And then you have to catch hold of it. And when, how you will catch hold of it? If you are alert and aware. See, this is also very important. Being aware of yourself, being aware of your surroundings, being in awareness of the sounds, you know. मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों से आप लोगों के साथ सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में जो बर्ड्स की क्रिपिंग होती है वो मेरे को सुनाई दे रही है, क्योंकि मेरे मेरे पीहर में there is a mango tree outside and there are birds in it. So if I am not aware of my surroundings, then I won't hear those sounds. If I'm not hearing those sounds, I cannot be grateful for my ears. I cannot be grateful for my the way I hear the sounds, you know, loud and clear, my eardrums. So I have to find my cues and I have to be grateful for them. So uh, you just gratitude का जो magical power होता है, it wakes you up. After 24 days, you are in awareness. If you're not, your practices are not up to the mark, you have to do your practices more sincerely. Because if you are in awareness, you will be grateful. आपके पास कुछ और होता ही नहीं है ना, आप अवेयरनेस में हो, आपने चेक किया कि आप अभी कंप्लेन कर रहे हो, आप खुद चेक कर दो, सामने वाला नहीं बताएगा। आप जैसे कल आई वॉज इन हॉस्पिटल एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड बोलूँ, and I was explaining to him कि यहाँ का प्रोसेस क्या है, कैसा है. He is also from Calcutta. He is staying right now somewhere else. And he was like, and I was complaining to him. पूरा time मैंने complain किया है because it is that kind of मेरा मन का है कि I can be frank with him and I talk to him and I get peace after talking to him. तो मैं उसे बता रही हूँ, चुपचाप सुन रहा है. He and then he also started like, yeah, I know Calcutta का थोड़ा weird system है. And then suddenly I realized, because I was aware the whole time that I've been complaining, and then I made him complain also, because he was not going to complain, but because of my complain mode, जब हम बोलते जा रहे नेगेटिव, तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, क्योंकि उसे भी पता है कि हाँ ये चीज है कलकत्ता में थोड़ा सा. तो आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, मैंने उसे ही बोल दिया कि आई हैव मेड सो मेनी कंप्लेंट्स टू यू अबाउट दिस. एंड ही वाज लाइक कि नहीं ये कंप्लेंट्स नहीं है, वी जस्ट टॉकिंग. So it was a nice way to, you know, tell the universe that no, we are not complaining. We are just discussing things and we are just trying to find a solution of all this. So yes, it was, that is why talking to him was okay for me, because I knew that uh, he will not take it in the wrong sense. पता है ना, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर को बताओ खाली अपने बीमारी के बारे में, सबको बता के क्या होगा, लेकिन यू नीड योर मैजिक बर्थडेज और यू नीड समवन टू whom you can, you know, open up, because you can't keep everything inside you. It will lead to depression or something else. So you need to talk out things sometimes. So that was yesterday's ka was like that only. So yes, then when I realized that I have complained, and then I was aware of it and I catch hold of it, and I was being grateful for something else in that part कि हाँ ठीक है, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, या यहाँ पे एटलीस्ट स्पेस है बैठने के लिए एंड वी आर नॉट स्टैंडिंग. तो वो सब फिर मैंने कर लिया तुरंत में. तो इट इज हाउ यू डू वॉट एवर यू डू. ओके, सो आपको आज यूनिवर्स को 7 चीजें आपको ढूंढनी है जिनके लिए आपको अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट रहना है, तभी आप पकड़ पाओगे उन चीजों को, टू बी ग्रेटफुल. एंड देन यू हैव टू, यू नो, चेंज योर वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स थिंग्स. आज से आपको हर चीज में एक क्यू देखना है. तो देखिए आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, नाउ मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25. पूनम जी
कहाँ चले गए? Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. सो आज का तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। 1 and 3 आप लोगों को मालूम है क्या करना है। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू हैव टू राइट देम डाउन, यू हैव टू फाइंड द बिकॉज इन इट, एंड देन after writing it down you have to reread your list and then be grateful for each blessing by saying thank you for that blessing. उसके बाद में आपको लास्ट पॉइंट पता है, थर्ड नंबर भी, कि यू हैव टू स्लीप टुनाइट होल्डिंग द मैजिक रॉक। एवरी डे यू हैव टू बी लाइक दैट, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मैजिक्स, all the beautiful things that happened with you today. And then you have to catch hold of one of those things. First, you have to think about everything. And then from that everything, you have to single out one. And then you have to catch hold of that memory and sleep. So that your subconscious mind is trained in the positive way. When you get up, you are again writing down your blessings and you're also trained. और दिन भर में आज आपको 7 ग्रेटिट्यूड्स ढूंढने हैं, क्यूज ढूंढने, सॉरी ग्रेटिट्यूड नहीं, you have to find out 7 signs from the universe which universe is giving you so that आप ग्रैटिट्यूड दे सको अपने ड्रीम्स डिजायर्स के लिए। और अगर आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स के लिए नहीं मिलता है आपको, तो जिसके लिए भी, बट आई विल ऑल्सो टेल यू दिस कि जब आप मैजिक क्यूज पकड़ते हो ना यूनिवर्स के, तो जनरली दे आर, जनरली नहीं मतलब 99.9% दे आर रिलेटेड टू योर डीपेस्ट डिजायर्स। तभी आपको वो चीजें दिखती है क्योंकि यूनिवर्स आपको देना चाहता है, तभी आपको दिखेगी। So right now I wanted to be grateful for my throat. थोड़ा सा उस समय खिचखिच हो रहा था when I was speaking and I saw this ice cream का Amul butterscotch gold and I felt that gratitude from inside. So whatever it will, you will always be on that page only where universe wants you to be. Okay, so all of us, let us close our eyes and join our hands and be grateful to whomever we want to for whatever we want to. Thank you, my dear participants, for being here early in the morning. Thank you, Poonam ji, for reading out so beautifully and so nicely. Thank you for your interactions throughout the session, also, Poonam ji. So, yes, you all can come back. If your gratitudes are done, you can open your eyes. Now, when I said thank you, I hope all of you also were being thank you for something or the other, because that was your magic cue to be grateful for something. समझ Thank में you, आया? ma'am. मुझे फर्स्ट क्यों मिल गया। मैं अपने Yes, इंटरनेट गंगा के लिए ग्रेटफुल हो गई क्योंकि शायद पूनम जी का भी ये निकल गया, वो ब्रेकडाउन था उनके इंटरनेट का इंटरनेट में, ब्रेकडाउन हो गया। तो मैं अपने इसलिए वो इंटरनेट नहीं, के लिए ग्रेटफुल हो गई इसलिए वो कि मैजिक मेरा प्रैक्टिस सिस्टम नहीं पढ़े। आई डोंट थिंक उनका कोई ब्रेकडाउन था, आई थिंक वो सीट पे नहीं थे बस उस समय। वो पूनम जी बताएंगी कि वो क्या कर रही थी जब मैजिक प्रैक्टिस पढ़ना था तब, तो वी विल नो मैं कि क्लाइंट कमिंग सून, तो मैं अपना मेकअप कर रही थी, तो मैं वो ढूंढ रही थी। इतना ज्यादा मेकअप है कि मेरे को वो मिल रहा था, एंड आई आई नो, लॉस्ट। आई नो माई पार्टिसिपेंट्स। सो यस, सो नाउ आई विल, पता है मुझे ना, एक बार ना मैं जब ये मैजिक क्यू का कर रही थी चैप्टर आश्विन मैम के साथ, एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज जस्ट सिटिंग फॉर हर सेशन एंड आई सॉ 7 dogs वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एकदम एक लाइन पे। तो आप लोगों को पता है मैंने उस समय क्या चीज के लिए ग्रेटफुलनेस फील किया था उस समय, जो वो डॉग्स का जो मैंने देखा था, जो मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स थे, दे नो व्हाट आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर एट दैट टाइम। जो नहीं है, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनको देख के, उन कुत्तों का झुंड को देख के मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल याद आ गया था एंड आई वाज ग्रेटफुल फॉर माय फ्रेंड्स। तो आपको नहीं पता है कि क्या चीज देख के आपको क्या चीज याद आएगा, आप किससे कनेक्ट करोगे किसी चीज को। बट जब मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला
तो वो लोग मुझे क्या बोले मालूम है, हाँ तुम हम लोग को कुत्ता ही बनाओ, और तो तुमको कुछ मिला नहीं बनाने के लिए। बट इट वॉज रियली, मतलब आई वॉज रियली अमेज्ड कि वो कैसे एक साथ चल रहे थे इन अ लाइन, दे वर वॉकिंग एंड दे वर बीइंग सो लाउड, and they were barking, and they were literally, I felt that they are having fun. And then I was being grateful for my friends, because obviously when we are together it is a sight to behold, and we love each other, and we are talking at the top of our voices. तो मुझे वही कनेक्ट हुआ, तो मैंने उसी चीज के लिए ग्रेटफुलनेस दिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड सर्कल। अब किसी को कुछ भी लगे, मुझे उसे देख के ये लगा, तो प्लीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि ऐसा कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होता है मैजिक क्यूज में। आप किसी चीज को देख के कोई और चीज के बारे में भी सोच सकते हो, मतलब एकदम हट के अच्छा, अब डॉग्स देख के किसी को अपने पेट के लिए ग्रेटफुलनेस आएगा, राइट? अगर आप डॉग देखोगे स्ट्रीट पे, तो ऑब्वियसली यू विल फील ग्रेटफुलनेस फॉर योर पेट, और यू विल फील ग्रेटफुलनेस फॉर द वाइल्ड लाइफ अराउंड यू, और योर लव फॉर योर वाइल्ड लाइफ। बट मुझे उस समय फ्रेंड्स लोग के लिए आया। तो इट इज ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो। बट जो ये गेम आज खेलोगे उसे एक्साइटमेंट के साथ खेलना, ओपन ओपन दिमाग के साथ खेलना, ओपन हार्ट के साथ खेलना, देन ओनली यू विल नोटिस द क्यूज। अगर उसे सीरियसली खेलोगे तो ना तो आप देख पाओगे, ना आपको मजा आएगा। राइट और रॉन्ग, आप कोई भी गेम सीरियसली अगर खेलते हो तो रिजल्ट्स क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? अगर आप बैडमिंटन या टेनिस या वॉट एवर गेम, आप लोग यहाँ पे क्या क्या गेम खेलते हो बताओ मुझे। You व्हाट गेम्स डू lose. यू? यस, पूनम जी एकदम फटाफट आंसर्स देने में, और बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, खाली सुन रहे हैं हम लोग दोनों को। है ना पूनम जी? सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर स्पीच नाउ, हमारा वोकल कॉर्ड्स। तो यस, so you will lose the game, because you are too bent up on winning, you're playing it too seriously, like वो playfulness नहीं है आपके अंदर में, तो आप हारोगे, आप हार जाओगे। तो जिंदगी की लड़ाई हमें नहीं हारनी है, तो बी ग्रेटफुल, ओके, फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। So now, any more questions? Any more hmm, व्हाट शेयरिंग्स, या फिर आपका एक्सपीरियंसेस कि मैजिक बुक ने आपको कैसे बदला अभी तक में? तो यू कैन शेयर इट फॉर अदर पीपल टू लिसन टू यू, सो दैट दे आल्सो स्टे। एंड जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन को, उनको मेरा एक ही सजेशन है कि प्लीज, अगर आप मॉर्निंग आ नहीं सकते हो तो अपनी शेयरिंग्स करो ग्रुप में, या फिर यूट्यूब पे मैसेजेस में डाल दो शेयरिंग्स। आई डू रीड ऑल द मैसेजेस वॉट एवर यू आर राइटिंग, सो yes, I will be glad to revert also. Anything anyone wants to say? No one has wants to say anything. Wow, I'm so, मतलब I'm blessed. I हाँ जी have a पूनम जी, question. हाँ बोलिए। आप पॉइंट का बता रहे हैं, तो वो मैंने ना फोटोज लेके तो नहीं किया, बट बिकॉज आई डिड इट फॉर माय हस्बैंड एंड फॉर माय किड्स, एंड आई वो जब मेरे साइकिक में इतने हैं तो उनकी फोटो का मुझे इतनी वो नहीं मिली। एंड ऑल्सो मैंने वही किया कि जो भी इश्यूज सभी जो भी चल रहे होते हैं करंट इश्यूज की वो रिजॉल्व हुए, एंड आई एम जस्ट wish I did that they'll be जो भी आपकी worries है it's been taken away with this। और मेरे को कुछ समझ नहीं आया था कल का पूरे से, तो आप उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हो कि मेरे को तो वही वजह से वो मैजिक वॉन्ड हिलाते हैं और वहां पे वो सब सिनारियो। नहीं, लेकिन दैट इज मैजिक वॉन्ड जब आप हिला के कर रहे हो, इट इज बेसिकली फॉर स्ट्रेंजर्स, ओके, जिनका पिक्चर आप नहीं देख सकते। आप रास्ते में चलते चलते डॉग के ऊपर कर दिए बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी पैथेटिक, या फिर आप किसी बर्ड के ऊपर कर दिए कि उसे आज खाना मिल जाए, दैट इज व्हेन यू डू द मैजिक वॉन्ड का हैंड मूवमेंट्स या बॉडी मूवमेंट्स के साथ। जब आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कर रहे हो, तो यू हैव टू विजुअलाइज इट पूनम जी। आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि उनकी चिंता ना रहे, उनकी चिंता खत्म हो जाए, वॉट एवर रीजन है उनकी चिंता का, आपको पता है ना कि वो चिंता क्यों कर रहे हैं, so you have to visualize yourself with them, talking with them, and that your daughter or your son is telling you कि mom मेरा ये काम हो गया बहुत अच्छे से, and I'm very happy now, and then you are saying wow, I'm so glad that you could achieve it, your goals or whatever. तो इसमें visualization is very important, which I think you have skipped yesterday. You have not visualized, right Yeah, or wrong? yeah, I Hmm. did visual, I Yes. just यस, तो आप खाली विश कर रहे हो तो इट इज फॉर स्ट्रेंजर्स बेसिकली। राह चलते किसी भिखारी को कर दिया,
राह चलते किसी पर्सन को कर दिया जो लॉस्ट लॉस्ट लग रहा था आपको, तो दैट इज मैजिक वॉन्ड फॉर, दैट इज एक्चुअली मैजिक मैजिक वॉन्ड इन अ मैजिक स्पार्कल वे। बेसिकली मैं तो वो मैजिक स्पार्कल ही मानती हूँ, मैं उसे वॉन्ड प्रैक्टिस मानती ही नहीं हूँ, मेरा टेक है ये। बट अगर आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, इट इज ओके। बट रियल में जब मैजिक वॉन्ड आप कर रहे हो, अगर आप फोटोग्राफ नहीं भी ले रहे हो, विच आई वोंट सजेस्ट बिकॉज द बुक डजंट सजेस्ट इट, बट अगर आप फोटोग्राफ नहीं भी ले रहे हो तो भी यू हैव टू डू योर विजुअलाइजेशन। तो ओके। विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन मैजिक वॉन्ड। यू कैन नॉट स्किप विजुअलाइजेशन। पूरे बुक में हर प्रैक्टिस में जो थोड़ी सी भी डीप प्रैक्टिस है उसमें विजुअलाइजेशन इज नीडेड। बिना विजुअलाइजेशन के यू कैन नॉट डू द प्रैक्टिस, एनी ऑफ तो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो ठीक है। आई विजुलाइज देम इन देयर परफेक्ट स्टेट, जो मेरे को लग रहा है यस, कि यस, उसमें कि वो मेरे को अपनी वो बता रहे हैं, वो तो नहीं ना यस, विजुलाइज करना कि व्हेन दे आर टॉकिंग टू मी अबाउट देयर यस, यस, इश्यूज। यू हैव टू बी देयर। नहीं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं विजुलाइज करना है, आपको सोल्यूशन विजुलाइज करना है सीधा। यू तो डोंट एक हैव टू मिनट। विजुलाइज, यू डोंट हैव टू विजुलाइज देयर ब्रेकडाउन्स, कि वो नहीं आपको नहीं, अपने ब्रेकडाउन्स। हाँ, आई अंडरस्टैंड। मुझे ये है कि जब मैंने विजुलाइज करना है तो उसमें सिर्फ वो ही होएगा और वो अपने परफेक्ट स्टेट में होंगे, कि उसमें मैंने क्या करना है वहां पे। आपको सुनना है उनको, आपको देखना है उनको। आपको उस विजुअलाइजेशन में मेन, यू हैव टू गेट दैट न्यूज फ्रॉम देम दैट दे आर हैप्पी नाउ, दैट दे हैव अचीव वॉट एवर दे वांटेड टू अचीव। लाइक अगर राघव है अभी, अभी ही इज देयर इन कैल बैंगलोर, आई एम इन कैलकाटा। तो अगर मैं उसे कल मैजिक बॉन्ड दी कि ही इज वेरी हैप्पी इन स्टैंडर्ड 12, तो ही नीड्स टू कॉल मी बैक एंड टेल मी कि मम्मा आज मैंने दिन में ये किया, स्कूल बहुत अच्छा था, स्कूल में टीचर ने मेरे को, मैं बोलता रहा, टीचर बोल नहीं पाई। दिस हैपेंड, ओके। ही टोल्ड मी अबाउट इकोनॉमिक्स का क्लास कि मम्मा मैं पढ़ के गया था इकोनॉमिक्स घर से। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि दिस पर्सन उस डे 2 को ही पढ़ के चला गया इकोनॉमिक्स, जो कि कभी पढ़ता ही नहीं है। एंड वो अभी जस्ट क्लास 12 स्टार्ट हुआ एंड ही इज स्टडिंग। So my van practice will be that I am visualizing that he's telling me that I had a wonderful day in my school and I did this, I played with my friends. तो वैसा visualization था मेरा, उसका happiness के लिए visualization था। And this fellow ended up calling me and he's telling me that I answered my teachers and I had an amazing day, mama. So then this practice is completed. I have to be in that visualization. I have to talk to him. I have to be talking to him. He has to tell me things. Then only this magic wand practice is completed. Okay, Himanshi. ये ओके। पर ये तो मेरे को कुछ रियल, आई मीन इन योर केस इट्स रियल, मेरे लिए तो वो एक ड्रीम ही है कि वो मेरे को उस स्टेट में हैं और मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि हाँ जी हाँ तो दिस इज। ठीक है ना, तो आपकी ड्रीम है ना, तो ड्रीम डिजायर है तो आप ग्रेटफुल हो, तो वही तो पूरी करनी है ना आपको। तो वही तो ओके मैजिक वॉन्ड देना है ना आपको, उसी चीज के लिए तो आपको मैजिक वॉन्ड देना है ना उसे उनको। तो ओके इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ना। ओके ओके, ओके। गॉट इट। या You have to, it should not be impossible for you to visualize it. Because if it is impossible for you to visualize it, then it is not going to happen. आपका want चलेगा नहीं फिर। ठीक है, please everyone else also. If it is difficult for you to visualize, then you have to see about your feelings. जैसे आप पूनम जी को तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप विजुलाइज मत करो अपने बच्चों की हैप्पीनेस, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीम केस। ऑब्वियसली अ मदर वांट्स हर किड्स टू बी हैप्पी। बट अगर आप लोगों की ऐसी कोई ड्रीम है जिसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो, देन चेंज योर ड्रीम, इट इज नॉट योर ड्रीम, ओके। बट मैजिक वॉन्ड के लिए अगर आप किसी का भी हेल्थ में अच्छा चाहते हो, या आपको किसी के वॉट एवर यू वॉन्ट, देन आपको वो विजुअलाइजेशन तो करनी ही पड़ेगी। ओके, ओके। thank you for clarifying it. It's a very big point which I was missing yesterday and which I won't have done it. So, Good, good for you that you asked. yes, Otherwise, I thank you. wouldn't have. The most Yeah. welcome. So, anything else anyone wants to ask or say? मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो मैजिकल बॉन्ड और मैजिकल स्पार्कल में क्या डिफरेंस है दोनों में? मैजिकल स्पार्कल जो होता है, आप फूड पे भी डालते हो, पानी पे भी डालते हो, आप किसी स्ट्रेंजर पे भी डालते हो। आप बैठे बैठे अपना आँख झपका के
You can give sparkles to anyone, जो भी आपका साइन है मैजिक स्टार। आप इंडियन आर्मी को भी दे रहे हो बैठे बैठे मैजिक स्पार्कल्स, आप नेवी को भी दे सकते हो, भिखारी को भी दे सकते हो। वॉन्ड प्रैक्टिस इज सिमिलर टू मैजिकल स्पार्कल बट यू नीड टू विजुलाइज इन इट। अगर आप मैजिक वॉन्ड इंडियन आर्मी पे चला रहे हो तो यू हैव टू डू 1 minute विजुलाइजेशन इन इट कि इंडियन आर्मी ने जंग जीत ली है। दे हैव दे आर कमिंग एज विनर्स। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम पे मैजिक वॉन्ड चला रहे हो तो यू हैव टू विजुलाइज दैट दे हैव वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर हियर and celebrating, and you are there, they are telling you okay। The second part in the magic wand is कि आपको वो न्यूज मिल रही है, आपको बताया जा रहा है पर्सनली, कोई ना कोई आपको बता रहा है कि पता है तुम्हें कि इंडियन आर्मी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक बहुत सक्सेसफुली कर ली है। So this is the major difference. Now you won't be doing a magic wand practice for Indian Army because then the visualization will be difficult. अगर आपका इंडियन आर्मी से दूर दूर तक कोई सारोकार नहीं है तो आपको क्या लगता है कैसे आपके पास न्यूज आएगी? थ्रू न्यूज चैनल। देन यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग न्यूज के पास में, न्यूज चैनल के पास में, एंड देन यू आर हियरिंग द न्यूज। तो आपको फिर वैसे विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। And generally it is done for near and dear. I'm again telling you this is my interpretation, book doesn't say. But what I do is magic wand is for family members for which you feel deeply. तो बाकी सबके लिए आप स्पार्कल यूज करो, ये मेरा टेक है। बट जैसे कि सुनीता दीदी ने कल बोला, उनको विश्वास था कि लोग करेंगे एंड उनके जो नंदोई है वो ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने सबको बोला था करने, हम लोगों ने सबने किया भी था। उन्हें वो विश्वास के कारण अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले थे। आप लोगों ने कल सुना था ना, जो भी ऑनलाइन थे उनका एक्सपीरियंसेस, एवरीवन हर्ड, राइट और रॉन्ग? Yes. तो रीता जी, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए यू कैन डू वॉन्ट, उसमें विजुलाइजेशन जरूरी है एंड वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको वो न्यूज मिल रही है, ये बहुत जरूरी है। मैजिक स्पार्कल्स के लिए यू डोंट नीड any news, any visualization. It just you go on spreading the magic sparkles. You go on doing the magic sparkle practice. ठीक है? ये major difference है दोनों में। ठीक है, थैंक यू। Most welcome. So, anyone else wants to ask anything, say anything? Mrinal ji, yesterday I had done this practice for my daughters. So, एक से मुझे they had some paper, एक से मुझे पॉजिटिव मिला, एक से जैसे मैंने विजुलाइज किया था वैसा नहीं हुआ। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दिस? क्योंकि आपने दिया, आपका काम था वॉन्ट देना, लेकिन जो बाकी की सोच थी वो तो आपकी डॉटर की थी ना। ओके, like even she was very positive कि हाँ ये मेरा अच्छा ही जाएगा, and she did a very silly mistake which she wasn't expecting for herself. See, the universe works on your subconscious mind more than your conscious mind. आप कॉन्शियसली कुछ भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। Now I don't know, you don't know what your daughter was actually thinking subconsciously. So let us not get into it because ये मैजिक बुक के बाहर की बातें हैं, हम डिस्कस करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। द मेन पॉइंट इज दैट आप अपना काम कर सकते हो, दूसरे को लिए, दूसरे क्या कर रहे हैं खुद के लिए वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब मैंने मैजिक वॉन्ड दिया राघव को कि वो खुश रहे, तो मैंने तो मेरे पापा के लिए भी दिया था मैजिक वॉन्ड, लेकिन अब वो क्या सोच रहे थे, उनके क्या रिजल्ट्स आए कल, वो तो उनके ऊपर था ना। मेरा काम है कि मैं उसे दे के उसे कम कर सकती हूँ या उन्हें रिकवरी के लिए रेडी कर सकती हूँ। बट व्हाट ही इज डूइंग विद हिमसेल्फ, इट इज ऑन हिम। लाइक मैं 2 दिन से उनको बोल रही हूँ द सीक्रेट देख लो, द सीक्रेट देख लो, इज नॉट वॉचिंग इट, आई एम बिहाइंड हिम। So it is on him now what he will do. I can just go on giving him with faith that yes, the results will be positive sooner or later. Okay. Yes. So let us call it a day. Thank you very much everyone for being here. Okay. Have a good weekend everyone. And let's meet tomorrow. I hope everyone comes online tomorrow also, being a Sunday. थोड़े लोग आलसी हो जाते हैं। And आज day 25 था, तो it is like 4 more days to go. So please be alert, please be present, and please share. Thank you for the session, Thank Mrinal. you. Thank you. Thank you, Thank you for madam. coming. Thank you.